वेलकम जवान। मैं अपनी इस वीडियो में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से फैमिलियर कराऊंगा। सबसे पहली बात तो यही कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या यूसेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से आप लोग एक कार्टेशियन प्लेन, जिसको आप कॉमनली ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, तो एक कार्टेशियन प्लेन में आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के प्रोसेस को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले तो हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज जो ग्राफ का प्रेजेंटेशन का जो बेसिक टर्म्स है, वो सबसे पहली बात तो मैंने जो यहां पर ले रखा है वो है दो एक्सेस ले रखे। वैसे आपको पता है मैथ्स में फिगर्स दो तरह के होते हैं, प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स। प्लेन फिगर्स आपके 2 डायमेंशनल है और सॉलिड फिगर्स आपके 3 डायमेंशनल। हम जो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और जब मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं तो यहां पर दो एक्सेस से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सेस है इसको हम एक्स एक्सेस से डिनोट कर रहे हैं, और जो वर्टिकल एक्सेस है इसको हम वाई एक्सेस से डिनोट कर रहे हैं। और ये दोनों ही एक्सेस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, द टर्म यूज फॉर दिस इज ओरिजिन। ठीक है, तो हम इसको क्या बुलाते हैं? ओरिजिन बुलाते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बात आती है कि इनकी लेबलिंग की बात करें, यानी वैल्यूज किस तरफ क्या है। एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे आप पॉजिटिव वैल्यूज एक्सप्रेस करेंगे जहां तक जरूरत है, प्लस इंफिनिटी तक, और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आप एक्सप्रेस करेंगे अप टू माइनस इंफिनिटी। और हाँ, एक बात और कि आप देखें एक्स एक्सिस में बिल्कुल वैसे ही वैल्यूज मैंने रिप्रेजेंट करे जैसे एक नॉर्मल नंबर लाइन में आप शो करते हैं। वैसे ही जब मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं तो ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव वैल्यूज एक्सप्रेस करेंगे प्लस इंफिनिटी तक, और नीचे आप नेगेटिव वैल्यूज एक्सप्रेस करेंगे दैट इज अप टू माइनस इंफिनिटी। अच्छा, एक बात और भी है, एक्सिस में हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। एक्स एक्सिस ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करें जो, लेकिन नेगेटिव साइड है तो हम इसको एक्स डैश से, इसी तरह से y के नेगेटिव साइड ऑफ एक्सेस को हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा वैल्यूज को हम लोग कौन सी वैल्यू कहां पर लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पता है जब मैं 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हूं और पॉइंट को लोकेट करने की बात कर रहा हूं, तो पॉइंट की जो वैल्यूज है एक्स और वाई की मदद से एक्सप्रेस करेंगे, राइट। जिसमें से वैल्यू ऑफ एक्स को हमने नाम दिया है एब्सिसा, और वैल्यू ऑफ वाई को हम बुलाते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों वैल्यू किसकी? एक्स और वाई की टुगेदर वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जिसको हम जनरली एक्सप्रेस क्या करते हैं? विद इन द कर्व ब्रैकेट्स एक्स कॉमा वाई। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पर आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 3, दैट मींस एक्स की वैल्यू -2 लेके चलनी है और वाई की वैल्यू 3 लेके चलनी है। ठीक है, दैट इज हाउ। तो ये तो हो गया इनके टर्म्स की बात। अब बात आती है कि इसको ग्राफ में लोकेट कैसे करना है। तो उससे पहले तो ग्राफ में फिर फिजिक्स आ जाएगी कि पूरा कार्टेशियन जो प्लेन है 2D के हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर पार्ट पूरे प्लेन का क्या है? 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट। इन जो 4 पार्ट्स है इनको हमने नाम दे रखा है क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जिसमें ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जाएंगे, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप जो यहां पर रीडिंग्स ले रहे वो एंटी क्लॉकवाइज लेके चले। अब बात आती है कि इस पॉइंट को हम ग्राफ में कैसे लोकेट करेंगे। बहुत सिंपल है, जब आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई की वैल्यू आपने चेकआउट कर ली, तो इसको आप एक्सिस में ढूंढिए। एक्स की वैल्यू क्या है? -2, तो एक्स एक्सिस में देखिए -2 का है, -2 आपका ये रहा, राइट। इसी तरह से y की वैल्यू क्या है? 3, y की वैल्यू 3, पॉजिटिव साइड यहां पर है आपकी, ये रही 3। अब यहां पर जो इन दोनों से ही जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा, बस इसी पॉइंट को आप -2 और 2 3 से आप मार्क कर देंगे, यानी कि आपका पॉइंट लोकेट हो गया। और इसमें एक बड़ी कमाल की बात देखिए कि -2 और 3 कहां पर आया? क्वाड्रेंट में, किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट। आप चाहें तो बिना ग्राफ की मदद से, सिर्फ इसके साइन कन्वेंशन से आप पॉइंट्स की लोकेशन कौन से क्वाड्रेंट में आएगी आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। और इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, इसमें ये देखिए किस, इसके बॉर्डर्स देखिए किससे बने हुए हैं? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस से। तो यहां पर पॉइंट्स का जो साइन कन्वेंशन है वो है प्लस प्लस, यानी कि एक्स की वैल्यू भी अगर प्लस में है, वाई की वैल्यू प्लस में, तो कंफर्म है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। इसी तरह से आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, इसमें एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड आ रहा है और वाई एक्सिस का अभी भी पॉजिटिव साइड है, तो इसका साइन कन्वेंशन हो जाएगा -+। तो आपको पता है कि पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट फॉर्म में x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, इसलिए x का साइन पहले, y का साइन बाद में। इसी तरह से आप थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में
पूरा का पूरा देखिए क्वाड्रेंट नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ है, तो इसलिए एक्स भी आपका नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो इस हिसाब से इसका साइन कन्वेंशन हो गया माइनस माइनस। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर आपका साइन कन्वेंशन हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस हो गया, तो साइन कन्वेंशन हो गया प्लस माइनस। आप चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा ईज ऑफ करने के लिए यहां पर क्वाड्रेंट्स के हिसाब से साइन कन्वेंशन लिख देता हूं। क्वाड्रेंट्स दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इनके साइन कन्वेंशन की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही आपके पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई आपका नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली ये तो हो गया आपका साइन कन्वेंशन के हिसाब से विदाउट यूजिंग ग्राफ आप पॉइंट को लोकेट करना कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभार क्वाड्रेंट्स, ये पॉइंट्स की जो लोकेशन है वो एक्सिस पे भी हो सकती है, राइट। क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है वो तो हमें पता चल गया कि एक्स और वाई की कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से हम लोकेट कर लेंगे। लेकिन कभी कभार पॉइंट्स एक्सिस पे भी बनते हैं। एक्सिस पे कब बनते हैं तो यहां पर मैं आपको नोट में बता देता हूं कि कोई भी पॉइंट एक्सिस पे तब बनेगा, ठीक है, पॉइंट ऑन एक्सिस ये तब बनेगा इफ आइदर एक्स की वैल्यू 0 हो या वाई की वैल्यू 0, यानी कि एक्स और वाई में से अगर कोई भी 0 हुआ तो वो कहां बनेगा, या तो एक्स एक्सिस बनेगा या वाई एक्सिस पे। इसमें भी कौन सा कहां बनेगा, तो इसका सेकंड पॉइंट मैं ये बता देता हूं कि इफ एक्स की वैल्यू अगर आपकी 0 है, ठीक है, और वाई कोई वैल्यू है, वाई मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एनी वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, देन ठीक है लोकेशन ऑफ पॉइंट कहां होगा, ऑन वाई एक्सिस होगा, राइट। क्योंकि एक्स तो आपका 0 और इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें तो एक्स का 0 तो यहां पर ही हो गया, ओरिजिन के पॉइंट से। यहां पर मैंने आपको बता देता हूं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 0 रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई की वैल्यू भी तो 0 0 है। उसके बाद वाई की कुछ भी वैल्यू तो अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां होगा, वाई एक्सिस पे, उस ए पे ही होगा जो वैल्यू आपको गिवन होगी। इसी तरीके से इफ y इज इक्वल टू 0 है और x की एनी वैल्यू तब आपका लोकेशन क्या होगा, देन लोकेशन ऑफ पॉइंट विल बी ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हमें बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉइंट की लोकेशन ग्राफ में कहां पर होगी। तो ये तो हमारा बेसिक्स हो गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और पॉइंट की लोकेट कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग कुछ ऐसे सर्टेन फॉर्मुलेस की बात करेंगे जिससे आप लोग विदाउट एक्चुअल डायग्राम या स्केल मेजरमेंट के द्वारा सिर्फ पॉइंट्स की मदद से आप उनके डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट को या कुछ फिगर के एरियाज भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप इन्हीं फॉर्मूले से आप फैमिलियर हो।